नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकुश गोरखपुरी स्टडी विद इस्माइल में। दोस्तों, हम लोग विज्ञान का क्लास शुरू किए हैं कक्षा 10 का NCERT पैटर्न पे। जो भी सिलेबस है उस सिलेबस के थ्रू हम लोग क्लास को शुरू किया है। तो हमने कुछ बता दिया था। अभी हमारे साइंस के 2 वीडियो आए हैं जो कि रिवीजन के नाम से शुरू है, क्योंकि टाइम है नहीं, परीक्षाएं सर पे हैं, तो आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। आप जितना रिवीजन करने, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा पेपर के समय। तो आप इस समय कुछ नया पढ़ने का ना सोचें, बस जो पढ़े हैं उसी को आप दोहराइए, उसी को लगाइए, उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नया सीखने के चक्कर में जो आपको आता भी है वो भी भूल जाएगा। तो हालांकि अभी टाइम है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ रिवीजन करिए, क्योंकि सिलेबस तो फिर भले 30% कट गया है, लेकिन सिलेबस फिर भी बहुत है। तो आपको पढ़ना सब है, छोड़ना किसी को नहीं है। तो इस वजह से रिवीजन दीजिए, अच्छे से दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक जो है प्रकाश में हमने आपको बता दिया था। अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे वो हमने बता दिया था। उसके बाद हमने अवतल दर्पण लेके बताया था कि उसका केंद्र कहाँ होता है, इसका पोल कहाँ होता है, उसका फोकस कहाँ होता है, ठीक है। फिर केंद्र से पोल की जो दूरी है, फिर फोकस से पोल की जो दूरी है तो उसको फोकस दूरी बोलेंगे। जो केंद्र से पोल की दूरी है उसको केंद्र की दूरी बोलेंगे या त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने लिख दिया था। एक चीज़ जो हम भूल गए थे तो वो हम बता दें, यहीं थोड़ा सा है। भूले तो क्या थे कि जो ये फोकस है, ये फोकस दूरी, यहाँ से ये पोल तक की फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कहलाती है वो फोकस दूरी कहलाती है। तो ये फोकस दूरी और ये त्रिज्या के बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। देखिए, आपके सिलेबस में निगमन नहीं है, जैसे जो फार्मूला आया कहाँ से या ये आएगा कहाँ से जो हम बताने जा रहे हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 30% कटने की वजह से ये सिलेबस में है नहीं। अब अगर नेक्स्ट ईयर होगा तो देखेंगे, फिर से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट ईयर में होगा फिर से कोशिश करेंगे। हालांकि अभी आपको हमको रिवीजन कराना है, तो रिवीजन की तरह ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, एक हम रिलेशन होता है, ये जो त्रिज्या आपकी है C से P तक का जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या हमारा होता है 2f के बराबर। ये जो f है फोकस दूरी है, f से P तक की दूरी है फोकस दूरी। ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। ये हमारा रिलेशन होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f बराबर r/2, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा फोकस दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, वो सेंटर से पोल की जो दूरी है उसका आधा हमारा फोकस दूरी कहलाएगा। यानी ऐसे कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या समझ रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी कहलाएगा, ठीक है। चलिए, ये एक चीज़ भूल गए थे हम, और क्वेश्चन अधिकतर इससे आते हैं। भूले नहीं थे और बस कैसे भी भूल गए, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पण, जो भी हमारा दर्पण है, अब वो गोलीय दर्पण 2 तरीके के होते हैं, हमने आपको बताया। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण लेके हम बात करेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण का नेचर जानेंगे और प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। चलिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम है। नियम कैसे बनेंगे आइए वो देखते हैं। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा तबीयत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आपके क्लास के लिए थोड़ा सा है, क्योंकि परीक्षा सर पे है। तो चलिए कोई बात नहीं। आइए, गोलीय दर्पण आपका जो सिलेबस है, प्रतिबिंब भी है ना, प्रतिबिंब बनाना है। तो गोलीय दर्पण से
बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम। देखिए इसके नियम हैं, कुछ अच्छे नियम हैं। अगर ये नियम आप जान गए तो प्रतिबिंब बहुत ही आसानी से आप बना ले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आराम से सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए। ये कह रहा है गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने के नियम, यानी प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम हैं। और वो जो नियम है, अगर वो नियम आप जान गए, अच्छे से ध्यान में ला दिए, तो वो आपका प्रतिबिंब आप आँख मूंद के बता, कोई पूछ ले कि हाँ वस्तु यहाँ रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, उल्टा, बड़ा, छोटा, आभासी, वास्तविक, कैसा बनेगा, आप आँख मूंद के बता देंगे ये नियम जानने के बाद। ठीक है, तो आइए पहला नियम हम उठाते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष, मान लीजिए हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, ये हमने ले लिया अवतल दर्पण। अब देखिए, अब हमने ऐसे बना दिया तो हम इसे नहीं कह सकते कि ये कोई दर्पण है। क्यों? क्योंकि भाई कहीं पॉलिश किया ही नहीं हमने, कलई किया नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ ये कोई दर्पण है। तो आप भी एग्ज़ाम में ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या देखता है, कैसे देखता है, कब देखेगा, कोई निश्चित नहीं है। वो अगर कहीं बारीकी से देख लिया ना तो आपको इस पर भी नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि भाई इसमें कहीं कलई किया नहीं है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि हाँ ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो इस वजह से आप जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करिए। हम अगर लिए हैं अवतल दर्पण तो अवतल दर्पण इसको बनाइए। कैसे बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो भीतरी भाग में होता है, अंदर धंसे हुए भाग में होता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ हमने आपको बताया है। अगर आपने पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए फिर यहाँ आइए, नहीं तो वरना कोई मतलब नहीं है ये पढ़ने का। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप मत पढ़िए। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, ईमानदारी से अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप क्रम से पढ़िए। ठीक है, चलिए तो हम इसको बनाते हैं। ये हमने इसके उभरे भाग को पॉलिश कर दिया। अब ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ठीक, तो अवतल दर्पण हो गया। हमने आपको बताया कि मुख्य अक्ष भी होता है, मुख्य अक्ष हो गया ये। ठीक, ये जो बिंदु होता है इस दर्पण के बीचों बीच का जो मुख्य बिंदु, मिडुअल या सेंटर है, इसको हम बोलते हैं पी, यानी बोलते हैं ध्रुव। ये तो आपको पता है, सब बता दिया, यहाँ हम ज़्यादा गंदा नहीं करेंगे। ठीक, और यहाँ होता है सेंटर, यहाँ होता है फोकस। ठीक, इतना हो गया। तो हम पहला नियम हमारा क्या कहता है कि यदि दर्पण के मुख्य, बहुत ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर लाइट या प्रकाश की किरणें जाएं तो परावर्तन के बाद या पश्चात वह फोकस यानी एफ से होकर जाएगी। ठीक है, ये पहला नियम आपका है जो कि बहुत ही काम का है। ठीक है, क्या कह रहा है? यह दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष हमारा ये है, ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर मतलब जैसे ये लाइन गई है ऐसे एक लाइन यहाँ चल जाए, एक लाइन ये यहाँ कोई भी। तो एक लाइन, मतलब लाइन नहीं, प्रकाश, मान लीजिए ये प्रकाश हम यहाँ से डालें, ऐसे प्रकाश गया, परावर्तक पृष्ठ पर टकराया, प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो परावर्तन होने के बाद जो पहला नियम हमारा कहता है कि वो फोकस से होके जाएगा, तो फोकस से होके जाएगा। ठीक है, लाइट यहाँ से गई, परावर्तन हुआ, अब लाइट फोकस से होके जाएगी। ठीक, पहला नियम हमारा ये कहता है। ठीक, और इसी का उत्तल भी होगा, उत्तल भी इसी का होता है। मैं साथ साथ उत्तल भी अगर कहो तो बनाते चले जाएं, तो उत्तल में उत्तल दर्पण बनाऊँ, ये लीजिए। अब उत्तल दर्पण है कि नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा? भाई उत्तल दर्पण क्या होता है, उसका परावर्तक पृष्ठ किधर होगा? उभरे हुए भाग पे होता है। तो परावर्तक पृष्ठ अगर ये है तो
तो कलाई हमको इसके पीछे करना पड़ेगा। ठीक, अब लाइट यहाँ से मुख्य अक्ष भी है, लाइट मुख्य अक्ष के समांतर हम डाल रहे हैं, क्योंकि हम बना दें तो आप लोग कहेंगे इसका सेंटर किधर होगा, इसका सेंटर किधर होगा बताइए। जैसे देखिए ये गोला है ना, तो इसका सेंटर इधर होगा ना, ये सेंटर हो गया, तो ऐसे लिख लो सेंटर हो गया और ये फोकस हो जाएगा। देख लो सब हमने बताया है, लेकिन अब चलिए ये ध्रुव है पी, लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ से लाइट जा रही है, हालांकि लाइट यहाँ से जाएगी तो परावर्तन हो जाएगा इधर। क्यों? क्योंकि हमारा नियम कह रहा है कि लाइट परावर्तन के बाद फोकस से हो जाएगी, होकर जाएगी, या होकर जाने का या होकर आने का आभास होगा, आभास होगा। ठीक, देखिए जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको लाइन जैसे बढ़ते जाएंगे मैं बताऊंगा। देखिए मैं ये नहीं कि मैं कोई सामने बुक रखा हूँ, मैं जो याद किया हूँ, जिस कॉन्सेप्ट से याद किया हूँ वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊँगा, फिगर बनाते जाऊँगा, सब कुछ वैसे होगा। ये नहीं कि मैं किताब से लाइन टू लाइन आपको बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए लाइट गया, परावर्तन हुआ, तो परावर्तन तो इधर हो गया। क्यों भाई? क्योंकि देखो परावर्तन यहाँ हमारा फोकस है नहीं, और शर्त ये है कि जब लाइट परावर्तित होगी तो फोकस से होकर जाएगी, या फोकस से होकर जाने का आभास होगा, या फोकस से होकर आने का आभास होगा। तो ये लाइन तो गई इधर, तो इसी को अगर ऐसे आभासी हम काल्पनिक मान लें तो देखिए हमको लग रहा है ना कि हाँ ये फोकस से होकर आ रही है। ये लाइट देखो ये फोकस से होकर आ रही है। ठीक, तो यही चीज़ है, यही हम कह रहे हैं कि ये आभासी बताएगा। वही हमने कहा कि फोकस से होकर जाएगी, या होकर जाने का या होकर आने का आभास होगा। ठीक है, तो समझ गए, पहला नियम समझ गए कि यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर लाइट अगर जा रही है, परावर्तन के बाद वह फोकस से ही होकर वापस जाएगी। समझ गए, पहला नियम ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नियम के पास। दूसरा नियम जानते हैं क्या है। दूसरा नियम, हालांकि देखिए ये जो उत्तल दर्पण है इसमें सब आभासी बनना है, लेकिन मैं भी बताते चल रहा हूँ क्योंकि आपको सीखना है। आप लोग पता है कितना पढ़े हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि आपको बता दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए दूसरा नियम जानते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि प्रकाश को मुख्य फोकस से डाला जाए तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। हो गया। अब आइए फिगर बना के समझाते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर लाइट, यहाँ तो लाइट मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा था तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रहा था, लेकिन अब यहाँ लाइट क्या डालना है, फोकस से ही डालना है। आइए अवतल दर्पण हमने ले लिया, अवतल दर्पण ये हमारा हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि लाइट हम अगर फोकस से ही डालें, ये लीजिए फोकस से डाल दिए, परावर्तन हुआ, यहाँ परावर्तक पृष्ठ पे आया, परावर्तन होगा तो ये जो मुख्य अक्ष है इसी के समांतर हो जाएगा, देखिए लाइट आया, फोकस से डाले लाइट, परावर्तन के बाद ये इस मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ठीक है, यही चीज़ कह रहा है, ये दूसरा नियम हमारा यही कह रहा है। देखिए बहुत ध्यान से सीखिएगा, यही सब नियम वहाँ लगने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा छोटा बनाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाए। समझ गए। चलिए इसका उत्तर भी मैं बता दूं। उत्तल दर्पण बना लीजिए, बन गया। ये लीजिए इसका मुख्य अक्ष ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसका फोकस ये हो गया। ठीक है,
ये सेंटर फोकस समझ रहे हो ना कि इसका सेंटर क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये गोलीय दर्पण का भाग है ना भाई, तो गोलीय दर्पण का भाग है तो इसका सेंटर कहाँ होगा, और ये अवतल तो इसका गोलीय दर्पण ये है तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इधर होगा ना। ठीक है, सब अंडरस्टूड है भाई, कुछ रटना नहीं है। चलिए, लाइट हमने क्या कहा कि फोकस से होकर अगर लाइट को डाला जाए तो समांतर होगा, तो यहाँ आभासी होना है भाई। देखिए हमने फोकस से डालने की कोशिश किया, ये मान लो आभासी यहाँ खींच दें लाइन, मान लीजिए फोकस से डालने, यहाँ से लाइट डाला फोकस से, तो हमारा नियम क्या कहता है, फोकस से अगर लाइट डाली जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो यहाँ परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष के समांतर ये घूम जाएगी। ठीक, ये लाइट इधर जा रही है, लेकिन हम फोकस पे ही डालने की कोशिश किए थे। ठीक है भाई, उत्तल दर्पण है तो यहाँ सब काम आभासी होगा। समझ गए, दो नियम समझ गए। आइए तीसरा नियम क्या जानते हैं। तीसरा नियम हमारा क्या है, तीसरा नियम है कि यदि प्रकाश को वक्रता केंद्र का नाम हमने लिया, आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए वक्रता केंद्र है क्या, कहाँ वक्रता केंद्र बोलेंगे, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो वक्रता केंद्र से डाली जाए तो डाली जाए तो वह अपने परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाएगी। ठीक है, समझ गए। मतलब यदि अगर हम वक्रता केंद्र से डालेंगे प्रकाश, तो वह अपने मार्ग से ही परावर्तित हो जाएगा, जिस मार्ग से वो आ रहा है परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस चला जाएगा। आइए फिगर की तरह बताते हैं। हमने ले लिया अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण ये हुआ, जब तक पॉलिश नहीं तब तक कोई दर्पण नहीं। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस। ठीक है, तो हमने कहा कि वक्रता केंद्र से डाला जाए, तो वक्रता केंद्र क्या है यहाँ पे, वक्रता केंद्र यही तो हुआ, ये हमारा वक्र, इसका केंद्र ये हुआ, तो इसीलिए वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो हमने बोला लाइट जब हम वक्रता केंद्र से डालेंगे, ये लाइट हम वक्रता केंद्र से डालेंगे, ये डाल दिया भाई लाइट, तो परावर्तन के पश्चात लाइट आया, लाइट हम डाले वक्रता केंद्र से, ये देखो केंद्र से होकर जा रहा है, तो परावर्तन के पश्चात ये पुनः इसी दिशा में वापस हो जाएगा, मतलब अपने दिशा में वापस हो जाएगा। ठीक है, ये था नियम। ये ऐसे ही उत्तल का बना लो, ये उत्तल का बना लो, उत्तल दर्पण हमारा ये हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, अब हम लाइट डाल रहे हैं सेंटर पे, मतलब लाइट को हम सेंटर से भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर हमारा है, तो ये लाइट को हमने डाला कि हाँ हम सेंटर पे डाल रहे हैं, उत्तल दर्पण की बात है, ये सेंटर पे डाल रहे हैं, तो ये लाइट यहाँ से आया, तो परावर्तन के पश्चात फिर इसी में अपने ही दिशा में वापस हो जाएगा, जिस दिशा से आया था उसी में वापस हो जाएगा। ये तीसरा नियम कहता है। भैया देखिए ये अवतल दर्पण है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, ऐसे सब में लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग का क्या भरोसा। ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। ठीक, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल, ये उत्तल, ये अवतल, ये उत्तल। ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये नियम आप समझ गए। ये 3 नियम हैं, आप अगर किताब होगा आपके सामने है तो इस 3 नियम को पढ़िएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं बताऊंगा आपको अगला टॉपिक, जब प्रतिबिंब बनाना है। अब इसके बाद हम लोग प्रतिबिंब का ही चैप्टर पढ़ेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, बशर्ते आप ये 3 नियम आप अच्छे से याद करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इस वजह से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, और आपसे निवेदन है कि हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आप अपना भी देखिए और अपने दोस्तों को भी देखिए। जैसे वो कहानी है, कर भला तो हो भला, तो ये मत सोचिए कि हाँ हमसे वो आगे हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर
आप उसको सिखा रहे हैं तो आपका भी कहीं न कहीं आपका रिवीजन हो रहा है, आपका भी तैयार होगा। ठीक है, चलिए, वैसे आप लोग अच्छे हैं, जानते होंगे कैसे क्या करना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे एक साथ बैठ के। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।